अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का। आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 88 पर। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ये है कि इफ़ a इक्वल टू n एंड b इक्वल टू w, आपने फाइंड करना है a माइनस बी एंड b माइनस a। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। a इक्वल टू n, इसका मतलब a एक सेट है और वो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n से बनता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट इसमें एलिमेंट्स होते हैं। और b सेट है आपके पास b इक्वल टू w को आप पढ़ते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर का जो सेट है स्टूडेंट्स वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल नंबर का सेट बड़ा है या होल नंबर का, तो होल नंबर का सेट बड़ा है क्योंकि इसके पास 0 मौजूद है। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना था a माइनस बी। तो आप पहले a सेट की वैल्यू लगाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस फिर आप b सेट की वैल्यू लगाएंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। a माइनस बी का मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, a के वो एलिमेंट आंसर में लिखने हैं जो कि b सेट में शामिल ना हो। तो आप देख लें a का तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो कि b सेट में शामिल ना हो, क्योंकि a b सेट से छोटा है। तो इसके आंसर में स्टूडेंट्स आ जाएगा एम्प्टी सेट, यानी कि a का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है आपके पास जो कि b सेट में मौजूद ना हो। तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है b माइनस ए। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए b माइनस ए में जब आपने करना है तो पहले b सेट की वैल्यू लगानी है और बाद में a सेट की। तो b सेट की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस a सेट की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो चुका है। b माइनस ए का मतलब होता है b के वो एलिमेंट आपने लिखने हैं जो a सेट में शामिल ना हो। तो b के पास एक ऐसा एलिमेंट है 0 जो कि a सेट में शामिल नहीं है। बाकी कोई ऐसा एलिमेंट b के पास नहीं है जो कि a के पास मौजूद ना हो। तो आपके पास आंसर में सिर्फ आ जाएगा 0, क्योंकि b का एलिमेंट है 0 जो कि a सेट में शामिल नहीं है। उसका आंसर आया था एम्प्टी सेट और इसका आंसर आया है 0। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट भी ना हो, या आपके एमसीक्यू पूछा जाता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। और ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, अ सेट विच कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट। जिसमें आप इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाइनरी रिलेशन का। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज आपको मिलेगी 5.5, पेज नंबर होगा 102। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि एल सेट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, एम सेट में 2 एलिमेंट है 3 4, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन ऑफ एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। हो सकता है पेपर में सिर्फ ये आए कि एल क्रॉस एम के आप 2 बाइनरी रिलेशन लिखें, दोनों के ना आए। ये 2 सवाल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 बाइनरी रिलेशन लिखेंगे, 2 बाइनरी रिलेशन, और किसके लिखेंगे? एल क्रॉस एम के। तो स्टूडेंट्स, एल क्रॉस एम के बाइनरी रिलेशन तब लिखे जाएंगे जब आप पहले फाइंड आउट करोगे एल क्रॉस एम, यानी कि एल और एम का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एल सेट लिखें, आपको दिया हुआ है ए बी सी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप एम सेट भी लिख लें, आपको दिया हुआ है 3 4। आप इनका फाइंड पहले करेंगे एल क्रॉस एम। ये हमने एमसीक्यू भी डिस्कस किया था कि एल क्रॉस एम में कितने एलिमेंट आएंगे। तो एल में चूंकि 3 एलिमेंट हैं और एम में 2 एलिमेंट हैं, 3 2 6 एलिमेंट आएंगे। और वो कौन से होंगे स्टूडेंट्स? पहले आपने ए के पेयर करने हैं सबके साथ। तो किस तरह बन जाएंगे? a 3 a 4। ए के बन जाने के बाद अब आप बी के पेयर्स बनाएंगे, इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। बी का 3 के साथ बन जाएगा और बी का 4 के साथ। ये आपके पास 4 एलिमेंट हो चुके हैं। अब सी का बनाएंगे, सी का 3 के साथ और सी का 4 के साथ। ये टोटल आपके पास 6 एलिमेंट आ चुके हैं एल क्रॉस एम में। अब यहाँ से हमने एक बात और सीखनी है
कि हमने इसके जो है वो 2 बाइनरी रिलेशन लिख कर दिखाने हैं। सबसे पहला जो बाइनरी रिलेशन है मैं बिलफर्ज उसको रिप्रेजेंट करता हूँ R1 से, और जो दूसरा बाइनरी रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ R2 से। तो पहले आपको ये पता हो बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, और यानी कि बाइनरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हो सकता है या फिर एल क्रॉस एम हो सकता है, इससे जो है वो मीनिंग चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। जिन स्टूडेंट्स के जहन में सबसेट नहीं है तो थोड़ा सा लाइट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसेट का, कि सबसेट होता क्या है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स एक ए सेट है जिसमें मैं कहता हूँ एलिमेंट है 1 2 3, और आपसे कहा जाता है आप ए सेट के सबसेट लिखकर दिखाएं, तो आप इसके सबसेट में बना सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप 5 लिख सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद आप जो दूसरा इसका सबसेट बना सकते हैं वो सिर्फ बना सकते हैं 1। सबसेट वो होता है, अब ये जो सेट है ये ए के अंदर कंटेन करता है, इसका मतलब ये वाला सेट जो है वो ए का एक सबसेट है। ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होते हैं वो उसका सबसेट बन जाता है। इसके अलावा मैं 1 के बाद सिर्फ 2 का अगर सेट बनाऊं तो ये भी जो है वो ए का क्या बन गया है, सबसेट। इसके अलावा मैं अगर 3 लिखूं तो ये भी जो है वो ए का एक क्या है, सबसेट है। सिंगल वाले भी लिख सकता हूँ, इसके बाद ये वाले भी 1 2 भी ए का एक क्या है, सबसेट है, क्योंकि ये जो सेट मैंने लिखा है ये ए के अंदर कंटेन करता है। सबसेट ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट दिए गए सेट में मौजूद हों वो उसका सबसेट बन जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए के टोटल सबसेट आप कितने बना सकते हैं, तो फार्मूला भी आप एमसीक्यूज के लिए आपको पता हो, 2 रेज टू पावर n इसका फार्मूला होता है। तो n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल 3 एलिमेंट थे, तो 2 रेज टू पावर 3 आंसर आ जाएगा 8, यानी कि इसके टोटल पॉसिबल सबसेट जो आप बना सकते हैं वो 8 हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स बाइनरी रिलेशन लिखते हैं। बाइनरी रिलेशन होता क्या है, दिए गए कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो आपके पास जो है वो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें आप इसका कोई भी सबसेट लिख सकते हैं। जो भी इसका सबसेट होगा वो इसका क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें से लिख लेता हूँ a, 3, सिर्फ एक सिंगल भी लिखता हूँ, ये भी एक रिलेशन बन चुका है। लेकिन मैं कम से कम चलिए 2 एलिमेंट लिखता हूँ A3 A4 और सेट को क्लोज कर देता हूँ। पहली बात, क्या ये जो R1 मैंने लिखा है ये L क्रॉस M का सबसेट है? जी हाँ, ये उसका सबसेट है, क्योंकि ये उसके अंदर कंटेन करता है। तो ये क्योंकि उसका सबसेट है, तो जो सबसेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो उसका क्या कहलाता है, रिलेशन। तो ये आपने एक रिलेशन लिख लिया। अब दूसरा रिलेशन लिखते हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, बस ये बिल्कुल सेम नहीं लिख देना। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बिलफर्ज उसमें लिख देता हूँ B3 और B4, सिर्फ दो मैंने इनके अंदर एलिमेंट लिखे हैं। ये भी उसका एक क्या है, सबसेट है। तो R2 भी एक क्या बन गया, बाइनरी रिलेशन। अब बात करते हैं कि जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया उसमें तो 6 एलिमेंट है, तो इसके टोटल आप बाइनरी रिलेशन बना कितने सकते हैं। तो बाइनरी रिलेशन स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं, चूंकि इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट हैं, तो मैं अगर सिर्फ 1 भी लिखूं तो वो भी सारे उसके क्या बन जाएंगे, सबसेट। तो टोटल कितने उसके सबसेट आ जाएंगे, 6। फिर डबल वाली भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखी हैं। इस तरह आप 3 वाली भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला स्टूडेंट्स आपके पास हो सकता है 2 रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। आप इसके टोटल 64 जो है वो बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं L क्रॉस M के। हमने तो सिर्फ कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं, ये बहुत सारे हैं। हम इसमें से देखकर इसके सबसेट बनाते जाएंगे, वो तमाम के तमाम उसके क्या बन जाएंगे, बाइनरी रिलेशन। तो आपने बाइनरी रिलेशन लिखते हुए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो भी लिखा उसमें से देखकर वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वो उसका क्या होगा, सबसेट। तो यहाँ तक हमारा L क्रॉस M हो चुका है और उसके 2 बाइनरी रिलेशन हो चुके हैं, तो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम फाइंड करते हैं M क्रॉस L और उसके 2 बाइनरी रिलेशन लिखते हैं। आप इसको नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। M क्रॉस L के बाइनरी रिलेशन लिखने के लिए हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं M क्रॉस L। पहले M सेट लिखा है और बाद में L सेट लिखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 का बनेगा, 3 का A के साथ। जी स्टूडेंट्स, ये 3 का सबके साथ पेयर बन चुका है, A B और C के साथ। अब 4 के बनाते हैं, 4 का A के साथ,
4 का B के साथ और लास्ट में 4 का C के साथ। तो टोटल स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट m क्रॉस l में कितने एलिमेंट्स आए हैं 6। अब हमने इसके सिर्फ कितने बाय रिलेशन लिख कर देने हैं 2, और बन कितने सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 64। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, समझिए मैं पहला रिलेशन लिखता हूँ, इसमें सिर्फ अगर मैं पेपर में लिख कर आ जाऊँ 3a तो ये भी ठीक है, ये भी उसका क्या है एक बाइनरी रिलेशन है। तो मैं एटलीस्ट जो है 2 आपको लिख देता हूँ 3a 3b, तो ये भी इसका क्या हो गया है एक बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन उसका क्या होता है सबसेट, यानी कि ये उसके अंदर कंटेन करता है, सबसेट छोटा होता है, ठीक है, और जिसके अंदर कंटेन करता है वो उसका सुपरसेट कहलाता है। तो R1 के बाद दूसरा बाइनरी रिलेशन R2 लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए आपको 3C लिख देता हूँ और 4A लिख देता हूँ। अगर आप 2 एलिमेंट नहीं लिखना चाहते 3 लिखना चाहते हैं तो बेशक आप 3 लिख लें, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से आपने क्लोज करना है। तो ये इसके टोटल जो है हमने कितने बाइनरी रिलेशन लिख दिए हैं 2, और पॉसिबल कितने थे 64। ये MCQ में पूछा जाता है, आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।